हेलो एवरीवन, ओम नमः शिवाय, जय भोलेनाथ। कैसे हो आप सब लोग? आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। रीडिंग ये जो हम करने जा रहे हैं वो देखेंगे। मैं यही क्वेश्चन लेके रीडिंग शुरू करूंगी कि आपके पार्टनर जो है आपको लेके इस वक्त उनकी क्या प्लानिंग्स है, आपको लेके वो वैसे इस वक्त जो है क्या सोच रहे हैं। ठीक है, उनकी प्लान क्या है आपको लेके, ये रिलेशनशिप को लेके। जनरल और टाइमलेस रीडिंग है, तो इस जनरल टाइमलेस रीडिंग को आप लोग कभी भी देख सकते हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। और चैनल पर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़रूर लाइक करो। ठीक है, और चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आई हैव टू टेक सम कार्ड्स, so प्लीज वेट। ओके, तो आपको लेके इनके दिमाग में ऑनेस्ट चीज़ क्या चल रही है, आपको लेके इनके दिमाग में इम्पोर्टेंट चीज़ क्या चल रही है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ आपको नहीं पता है और आप बेसब्री से वो चीज़ जानने का इंतज़ार कर रहे हो। आप दोनों की देखो, ऑल साइन वालों के लिए है कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा एंड एरीज, सजिटेरियस, लियो। आप दोनों के रिश्ते में जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है वो लोग हैं। या तो आप लोगों को बातें बताना बंद कर दो या फिर ये बताना बंद कर दे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम तो यही थर्ड पार्टीज कर रही हैं और उन जैसे लोगों की वजह से आपका रिश्ता बहुत ज्यादा खराब हो रहा है। ठीक है, लेकिन एक चीज है कि अच्छी बात इसमें, एक चीज क्या हो रहा है कि ये ना दूसरों की बातें सुन नहीं रहे हैं, मतलब सुन रहे हैं, मान नहीं रहे हैं। ठीक है, सो मैं वही क्लैरिफाई कर लेती हूँ, टोटलिटी। ओके, यस, आपके पर्सन मिरेकल एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि लोग जो आपके बारे में बोल रहे हैं शायद वो झूठ हो, या फिर लोगों की बात जो है वो सुनने के लायक नहीं है। ये पर्सन चीज़ों को अपने तरीके से हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई भी आपके बारे में अगर कुछ भी अनाप शनाप बुरी बातें, बुरी चीज़ बोल रही है या फिर बोल रहा है, ये अपनी तरीके से उसको हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। और दुनिया के सामने ये रेडी हैं दिखाने के लिए, प्रिटेंड करने के लिए कि दिस पर्सन इज माइन, ये पर्सन मेरा है और मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसको कौन क्या बोल रहा है, क्योंकि मेरे को तुम्हारे साथ रहना है और किसी भी कीमत पे जो है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा या फिर रहूंगी। सो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन जो है बहुत ज़्यादा मतलब बिलीव रखते हैं आपके ऊपर। ठीक है, वो आपके ऊपर बिलीव रखते हैं। उनको किसी दूसरों की बातों से फर्क नहीं पड़ता, किसी दूसरों की बात से वो जज नहीं करते हैं आपको। ठीक है, व्हाट इज नेक्स्ट? जस्ट प्लीज गाइड अस, व्हाट इज नेक्स्ट? और ये पर्सन क्या सोच रहे हैं? वाई टर्निंग इन? ओके, सो टर्निंग इन एंड यू आर वर्दी ऑफ लव। ये पर्सन अगर दूसरों की बात को इग्नोर कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ यही सोच के कि उनको पता है कि आप किस चीज़ के लायक हो, आप प्यार के लायक हो, आप प्यार के वर्दी हो। ठीक है, आपने तो कोई ऐसा इंसान मानने वाला काम किया नहीं है या फिर ऐसी कोई गलती तो किया नहीं है कि वो आपसे नफरत कर बैठे या फिर वो आपके ऊपर बहुत गुस्सा हो जाए। उनको बहुत अच्छे से पता है कि आपका जो दिल है वो बड़ा ही नरम सा दिल है और इस दिल को जो है आप बहुत अच्छी तरीके से प्योरली जो है संभाल के रखते हो, किसी और से नहीं लगाते हो बार बार। तो आपकी पर्सन जो है, मुझे लग रहा है, वन सेकेंड गाइज, ओके, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे मैं वही बोल रही थी कि ये पर्सन जानते हैं आप प्यार के लायक हो, आपको वो दुख नहीं देना चाहते, रोता हुआ नहीं देखना चाहते हैं, आंसू नहीं देना चाहते। प्यार की बात अगर बोलूँ, प्यार की शब्द अगर मैं बोलूँ, तो ये पर्सन आपको आंसू नहीं देना चाहते। ठीक है, नेक्स्ट है केमिस्ट्री। ये अभी देख पा रहे हैं कि ये जो रिश्ता है ना वो कितना सुंदर है, क्योंकि हर एक रिश्ता सुंदर नहीं होता है, बियॉन्ड इल्यूजन है। मतलब ये कि उनकी जो आंखें हैं, उन वो आंखें उनकी देख नहीं पा रही थी सच्चाई क्या है, प्यार क्या है, एक पर्सन से प्यार मिलना क्या होता है। लेकिन इवेंचुअली इंसान देख लेता है वो चीज़ों को। ठीक है, जब उस इंसान को वो मिलना बंद हो जाता है या फिर कोई भी कारण की वजह से वो इंसान जो है आपको खो देता है या फिर आप उसको खो देते हो, तो यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि अम,
वो इंसान को धीरे-धीरे समझ आने लगता है कि उसने क्या खोया है। तो बियॉन्ड इल्यूज़न वही है, जितनी भी उनकी आँखों में पट्टी बंधी हुई थी, जितना भी उनका जो आँख है वो अंधे की तरह वो थे ना, उनको समझ नहीं आ रहा था ना, गिल्टी फ़ील नहीं हो रहा था ना, तो वो ये सब चीज़ें ना मुझे रिवर्स होता हुआ दिख रहा है। उनको आपके साथ अपनी केमिस्ट्री, उनको आपके साथ चीज़ें अच्छी लगने लगी है, प्यार भरी लगने लगी है। वो कहीं न कहीं ज़्यादा आपके साथ प्यार फ़ील करने लगे हैं, अच्छा फ़ील करने लगे हैं, ठीक है? तो मुझे यहाँ पे कहीं न कहीं लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा ऐसे फ़ील करते हैं कि आप दोनों की जो केमिस्ट्री है, वो बहुत अच्छी है। आप दोनों साथ में बहुत अच्छा लगते हो। तो उनका डीप फ़ीलिंग्स ये है कि हम दोनों साथ में बहुत अच्छे थे, हमारा रिश्ता बहुत अच्छा था। पता नहीं किसकी नज़र लगी या फिर क्या हुई या फिर क्या हुआ, तो इस तरीके से चीज़ें जो है वो ख़राब हो गई या फिर ख़राब हो गया, ठीक है? तो मुझे बेसिकली यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो उन पुराने मोमेंट्स को बहुत याद करते हैं, उन पुरानी बातों को बहुत याद करते हैं और स्पेशली जब आप दोनों साथ में थे, जिस तरीके का आपका रिलेशनशिप था, मतलब एक आप कोई अगर आपको आके उनके नाम पे कुछ बोले, तो आप बिल्कुल भी नहीं सुनते होंगे कि क्यों भाई क्यों मैं सुनूँ? तुम कौन होते हो मेरे पार्टनर के बारे में बोलने के लिए? तो ये जो एक ज़िल आपके अंदर था, तो मुझे कहीं न कहीं दिख रहा है कि उनको भी पता है कि आप उनके लिए कितना लड़ पड़ते थे या फिर आप उनके लिए कितना सोचते थे। तो बेसिकली आपके जो पार्टनर हैं, वो उसी चीज़ को बहुत याद करते हैं। कितना आप उनके बारे में सोचते थे और स्टैंड लेते थे, वो उस चीज़ को बहुत मिस करते थे और उनको पता है अगर कोई पर्सन जो है आपको ट्रूली लव कर नहीं करेगा, तो वो कभी भी दुनिया के अगेंस्ट में नहीं जाएगा आपके लिए। जो आप गए हो, बहुत बार गए हो। तो ये उनकी डीप फीलिंग्स है कि जिस तरीके से तुम थे, जिस तरीके से हमारी केमिस्ट्री थी, जिस तरीके से तुम्हारा मेरे ऊपर एक ब्लाइंड बिलीफ था, पता नहीं दुनिया में किसी को मेरे ऊपर उतना होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं। व्हाट इज़ अबाउट रीबर्थ? तो यहाँ पे सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है, तो देखो, एक चीज़ मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर जो हैं, एक होता है ना कि अंदर से कुछ चीज़ें जो है जागना, ठीक है? मुझे उनके अंदर वो दिख रहा है। उनके उनका जो उनके अंदर अपनापन आपके लिए जाग रहा है, ठीक है? ये इंसान जो है पहले क्या था कि आपको इतना ज़लील करते थे या फिर आपको चीज़ें इतने तरीके से बोला करते थे कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो बड़ा हार्म होता था कि प्यार लोग इसीलिए नहीं करते हैं कि 2 बात, 4 बात अननेसेसरीली सुनो, ठीक है? तो आपका एक सेल्फ रिस्पेक्ट भी ख़त्म हो जाता था। उन्होंने वो आपको रिजेक्ट करते थे, या फिर बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन ऐसा आपके लिए बना दिया था कि आप खुद भी चीज़ों को हैंडल नहीं कर पाते थे। तो बेसिकली मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो चाहते हैं आप इतना भी प्यार में मत झुको, आप थोड़ा-सा अपने आप को रिस्पेक्ट रखो, सँभालो। वो चाहते हैं आप अपना रिस्पेक्ट खुद करो क्योंकि एज़ अ ह्यूमन बीइंग उनको भी पता है कि आप उनको पाने के लिए कितना चीज़ों को खो रहे हो या फिर कितना नीचे जा रहे हो। उनको अपनी गलती तो पता है ना, एटलीस्ट लोगों को अपनी गलती पता होती है। उनको पता होता है कि उन्होंने ये बात बोली और सामने वाले को इस तरीके से बुरा लगा होगा। आप उसको भी एडजस्ट करके उनके पास आप रहना चाहते थे, ठीक है? तो उनको पता है कि आपने कितने एडजस्टमेंट, कितने सैक्रिफाइसेस किए हैं ये रिलेशनशिप में बेसिकली। तो वो चाहते हैं कि आप जो है ये रिलेशनशिप में सैक्रिफाइस एडजस्टमेंट करो, लेकिन अपनी रिस्पेक्ट रख के, अपनी रिस्पेक्ट को दाँव पे ना लगा के, चीज़ों को बुरा ना करके, ठीक है? नेक्स्ट देख लेते हैं व्हाई द ब्रेक थ्रू इज़ हियर। मेटामॉर्फोसिस, ओके। कुछ चीज़ें होती है ना कि उनकी आँखों में अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा वो आपके लिए क्या फ़ील करते हैं। तो मुझे बेसिकली आपके पार्टनर के लिए वही दिख रहा है। आँखों में झाँकोगे तो देख पाओगे, ऊपर से देखोगे तो आपको उनका गलती ही नज़र आएगा और ऑफ़ कोर्स क्यों ना नज़र आए, उन्होंने किया भी तो है गलत गलत चीज़ें बहुत सारी। ख़ैर जो भी बात हो, मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो
जिस सिचुएशन में थे उस सिचुएशन को खुद ही डील करके खुद वहाँ से निकलना चाहते हैं, ठीक है। तो उनके दिल में तो है, आप तो हो उनके दिल में। देख लेते हैं आपके पर्सन ने अगर कुछ सोचा है एक्शन लेने के लिए आपके लिए, तो वो क्या हो सकता है। गिल्ट, सबसे पहले तो 8 से 9 दिन के अंदर या फिर 7 से 8 दिन या फिर 7 से 8 घंटों के अंदर उनको बहुत ज़्यादा ही गलती महसूस होगा, उनको बहुत ज़्यादा अपनी गिल्ट जो है फ़ील होगा। फिर जो है वो आपके बारे में पूछताछ करने की कोशिश करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे आपके बारे में, बहुत सारी चीज़ें जो है मैं बोल सकती हूँ कि आपके बारे में दिल खोल के जो है वो जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एंड नेक्स्ट हमारे पास है द बर्डन, जो भी उनके ऊपर बर्डन है उस चीज़ को लेके वो हैवी महसूस करेंगे। एंड फाइनली उनका दिमाग लगाएंगे, दिमाग खटाएंगे और फिर जो है अपनी कर्मा को रिलीज करके ये पर्सन सक्सेस एक्शन लेंगे, ठीक है। और एक्शन मुझे दिख रहा है विद इन 6 डेज मुझे इनका एक्शन, या फिर 6 वीक के अंदर मुझे इनका एक्शन दिख रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई और मिलते हैं अगली रीडिंग पे। बाय गाइस।